हेलो। अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी। हेलो। आवाज सुनाई दे रही है? बोर्ड नो दिखाई मैम। दे रहा है? बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, सॉरी। नो मैम। ओके, नो। वेट 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 वेट। अभी बताओ। यस मैम। है ना? यस मैम। हम्म। चलो लेट्स स्टार्ट, है ना? तो जो कल हमने टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे हम किसका प्रयोग करके? विभाजन एल्गोरिथम का। ऑलराइट। तो यस मैम। हाँ, लेट्स से क्वेश्चन है। लेट्स से क्वेश्चन ऐसे आता है, पी एक्स आपको दिया हुआ है कितना? लेट्स से दिया है x की पावर 4 माइनस 5x+6। ठीक है? और जी एक्स दिया हुआ है आपको 2 - x²। अब नॉर्मली आप क्या करते हैं, जब मैंने भाग करने को बोला था, आप ये देखते हैं कि इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 4। इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? 2। अंदर कौन सा टर्म जाता है जिसकी घात बड़ी होती है? दैट मीन्स पी एक्स अंदर जा रहा है, x की पावर 4 माइनस 5x+6। यहां तक सबको समझ में आता है कि अंदर कौन सा टर्म जाता है? ये क्लियर है सबको? हाँ जी। मैम बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। बोर्ड नहीं दिखाई? सभी को नहीं दिखाई दे रहा है या किसी एक को नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो। क्या सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? मैम दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा, जहाँ जिसको नहीं दिखाई दे रहा ना, वो शायद सिग्नल का कोई इशू होगा। जहां थोड़ा दाएं बाएं जाओ, जहां सिग्नल स्ट्रांग होगा वहां पे दिख जाएगा आपको। हाँ जी, तो ये मुझे बताओ, ये स्टेप क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ। अब नॉर्मली जब जीएक्स की बात करते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो घात है, अधिकतम घात सबसे आगे होनी चाहिए, इसमें सबसे पीछे है। तो इसको जब रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये क्या होता है? -x² आगे आ जाता है, और ये जो प्लस का 2 है वो पीछे चला जाता है। यानी ये जो टर्म है, इसी को जी एक्स को हमने रीअरेंज करके कैसे लिख दिया? जी एक्स क्या बन गया? -x²। +2। क्योंकि जब आप भाग करने लगते हो, आप नॉर्मली यही याद रखते हो ना कि अंदर की पहली टर्म को बाहर की पहली टर्म से भाग करना है। और अगर घात के अकॉर्डिंग घात प्रॉपरली अरेंज नहीं होगी, तो आप इसको 2 से भाग करने लग जाएंगे, तो गलत हो जाएगा सवाल, है ना? तो ये याद रखना है कि अधिकतम घात सबसे आगे आती है। तो ये इसको रीअरेंज करके लिखा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया है? यस मैम। ठीक है। तो दैट मीन्स यहां बाहर क्या टर्म आएगी? -x² + 2। ठीक है? -x² + 2। ये बात क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होता है? अंदर की पहली टर्म बटे बाहर की पहली टर्म। अंदर की पहली टर्म क्या है? x की पावर 4, और बाहर की पहली टर्म क्या है? -x²। यानी ये कितना हुआ? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये कितना है? -x इंटू एक्स। x और x कैंसल, एक माइनस रहा और x² रहा, तो दैट मीन्स ये कितना आंसर बन रहा है? -x²। ये स्टेप क्लियर हुआ कि -x² कहां से आया? ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? अब ये जो -x² है, ये पहली टर्म तो वही की वही रहती है, क्योंकि उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। -x² को -x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, राइट? और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x4 ही आएगा, राइट? अब x² ये जो टर्म है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होनी है। 2 इंटू -x² इज -2x²। अब x² इसके पास कहीं नहीं है, यहाँ x है, यहाँ 6 है, तो हम साइड पे कहीं लिख देंगे -2x², क्योंकि x² वाली टर्म ऊपर हमारे जो px वाली टर्म थी उसमें कहीं भी नहीं दी थी, तो इसको हमने साइड पे लिख दिया। ये स्टेप भी क्लियर है सबको? यस मैम। है ना? अब हम साइन चेंज कर देंगे। इसका कोई साइन नहीं है तो ये माइनस का हो जाएगा, अभी ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, राइट? ये कैंसल। अब देखो, सबसे बड़ी घात पहले आती है ना, तो ये तो x वाली टर्म है, आएगी तो नीचे, लेकिन पहले कौन सी टर्म उतरेगी?
2x² प्लस का 2x² सबसे आगे आएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात है वो सबसे आगे रहती है हमेशा, अदरवाइज भाग गलत हो जाती है। अब ये -5x भी नीचे आ जाएगा और प्लस का 6 भी नीचे आ जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स अब फिर से वही स्टेप रिपीट होगा। फिर से क्या होगा, अंदर की पहली टर्म बटे बाहर की पहली टर्म, राइट। अब ये यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा और 2 बचा, तो दैट मीन्स -2। ये -2 कहां से आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है सबको अभी? यस मैम। है ना, तो ये आ गया 2x², ठीक है, पहली टर्म तो वही रहती है। अब ये -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये +2 से। 2 इंटू 2 इज 4, और ये माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है 2 के आगे, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो दैट मीन्स इट इज -4, राइट। ये क्लियर हुआ सबको? अभी फिर साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ये फिर से नीचे उतर के आ जाएगा -5x। अब ये प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस एंड प्लस इज प्लस, राइट, +10 हो जाएगा। ये बना -5x + 10। अब ये आगे भाग क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंदर जो घात है, x की घात कितनी है 1 और बाहर घात कितनी है 2। जब भी अंदर की घात छोटी हो जाए तब आपने आगे फर्दर डिवीजन नहीं करनी है, तब फर्दर डिवीजन नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है सबको, कि आप भाग तब तक चलाते हैं जब तक अंदर की घात या तो बाहर की घात के बराबर है या बाहर की घात से बड़ी है। एक बार जब अंदर की घात बाहर की घात से छोटी हो जाती है तब आप इस सवाल को आगे कंटिन्यू नहीं करते और आपके पास ये भागफल बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, भागफल। क्या बन जाएगा, भागफल। और ये क्या बन जाएगा, शेषफल। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। भागफल और शेषफल क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं ताकि ये मेथड बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए, तुम लोग को ये स्टेप्स क्लियर हो जाए सभी को। ओके, हाँ, लेट्स से एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इज, अब इसमें मुझे बताना कि अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या जाएगा। एक लिखा है t² - 3 और एक लिखा है 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12, ये दिया है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताएं कि अंदर कौन सा बहुपद जाएगा, बताओ। शाबाश, कौन से वाला बहुपद जाएगा अंदर? इसको लेट्स से मैं 1 बोलती हूँ और इसको मैं 2 बोलती हूँ, तो 1 अंदर जाएगा या 2 अंदर जाएगा? मैम 2। हाँ, 2 अंदर जाएगा क्योंकि इसकी घात ज्यादा है, इसकी घात 4 है, इसकी घात 2 है ना। तो अंदर क्या जाएगा, 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12, यही गया अंदर, और t² - 3 आया बाहर। ऐसा ही हुआ है ना। अब क्या करेंगे, अब आप स्टेप बताओगे मुझे, क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे? शाबाश, बताओ। 2t⁴/2t2। यस, 2t⁴ डिवाइडेड बाय t⁴, तो दैट मीन्स इट इज लाइक 2t इंटू t इंटू t इंटू t और t² इज t इंटू t, है ना। ये कैंसल हुआ तो ये कितना बन रहा है, 2t², है ना, यही बन रहा है ना, 2t²। ये 2t² कहां से आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम, ये क्लियर हो रहा है ना। तो दैट मीन्स अब फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी। ओके, तुमसे पूछना था, आई एम सॉरी। हाँ, फर्स्ट टर्म वैसी की वैसी। अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद क्या करना है हमें, बताओ। शाबाश, इसके बाद क्या करना है? हाँ जी, बोलो बेटा, इसके बाद क्या करना है?
से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, -3 से, ये जो 2t² है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे? -3 से। 3 2s are 6, 6t², 6t²। अब साइन देख लो, 2t² प्लस का है, 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, राइट? तो यहाँ ये क्लियर हो गया स्टेप। याद रखना, जितनी बाहर टर्म्स होती है ना, उतनी आप जब आप सॉल्व करते हैं तो अगले स्टेप में उतनी टर्म्स आती है। यहाँ 2 टर्म्स थी ना, तो देखो 2 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे भी, 1 एंड 2, राइट? यहाँ पे साइन, इसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमने साइन चेंज। हाँ, साइन चेंज। ये 2t⁴ का इसका साइन क्या होने वाला है? इसका माइनस। माइनस, यस। और इसका? इसका मैम प्लस। प्लस, शाबाश, वेरी गुड। ये कौन बोल रहा है? किसने जवाब दिया? मैम वैभव। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। ये कैंसिल हो गया है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया? यहां से क्या उतरा? 3t³ उतरा, है ना? ये 2t² माइनस का है और 6t² प्लस का है। एक माइनस का, एक प्लस का, प्लस माइनस इज माइनस, है ना? तो दैट मीन्स 6t² में से 2t² घटेगा, है ना? 6t² में से 2t² जब घटा तो कितना आ गया? 4t², ठीक है? और 6 बड़ा है तो ये साइन आ गया प्लस का। अब ऊपर से क्या उतरा? -9t, और फिर ऊपर से उतरा -12। ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। सभी को क्लियर है ना ये? यस मैम। है ना? सिर्फ वैभव की आवाज नहीं आनी चाहिए, सभी बताओ ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। है ना? चलूं आगे? जहां पे कोई डाउट होगा ना बेटा, पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का यही बेनिफिट है कि जहां पे जो स्टेप नहीं समझ में आता वो पूछ सकते हैं, मैं रिपीट करूंगी उसको। अच्छा चलो, अभी मुझे ये बताओ कि अब हमने क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है हमारा? मैम हमने ये 3t³ है ना, इसको हमने पट्टे में t² से, हाँ, t² से डिवाइड करना है ना, t² से भाग करना है, राइट? वेरी गुड। 3t³ को हमने t² से भाग करना है, तो दैट मीन्स इट इज लाइक 3t इंटू टी इंटू टी, एंड यहाँ पे t² इज t इंटू टी, तो ये कैंसल। तो ये क्या बच रहा है? 3t बच रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना? प्लस का 3t। ये क्लियर है सबको? 3t कैसे आ रहा है, ये सबको समझ में आ रही है बात? है ना? तो अभी क्या होगा? फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगी, फर्स्ट टर्म तो मैंने सेम लिख दी, है ना? अब क्या होना है? नेक्स्ट स्टेप, वैभव के अलावा कोई बताए मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शाबाश, जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? मैम 3t को t² से मल्टीप्लाई करना है। बच्चा 3t को t² से मल्टीप्लाई करना है? वो तो हमने पहले ही कर दिया। 3t को t² से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली टर्म तो सेम आ गई, वो तो हमने ऑलरेडी लिख दी है 3t³। 3t को जब t² से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3t³ आएगा ना, वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहती है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा? ध्यान से सोचो और बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3t को 3 से मल्टीप्लाई करना। 3t को -3 से मल्टीप्लाई करना। मुझे साइन इग्नोर नहीं करना है ना। 3t को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? शाबाश, वैसे स्टेप ठीक है, साइन को इग्नोर नहीं करना बेटा आपने, है ना? 3t किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। 3t इंटू 3 इज 9t। 3 इंटू 3t इज 9t। अब 3t प्लस का है और 3 माइनस का है, प्लस एंड माइनस इज माइनस, ठीक है? ये क्लियर हो गया? अब आप क्या कर रहे हैं? अब सारे साइन चेंज करेंगे। 3t³ जो है ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे ये साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस का। ये कैंसल, और इधर से ये -90, ये +90, ये भी कैंसल। क्या बच रहा है आपके पास? यहां से ये उतर के आ रहा है, क्या उतर के आ रहा है? 4t², और इधर से क्या उतर के आ रहा है? -12।
अभी सवाल आगे कंटिन्यू हो सकता है। देखो अंदर की घात स्क्वायर है और बाहर की घात भी स्क्वायर है। क्या ये सवाल आगे कंटिन्यू हो सकता है अभी के रुक जाएगा यहीं पे? हो सकता है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अभी पावर छोटी नहीं हुई है अंदर की, अभी अंदर की पावर बराबर चल रही है। ऐसा ही है ना? अभी अंदर की पावर बराबर चल रही है, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। राइट? तो क्या स्टेप रहेगा अगर कंटिन्यू करना है सवाल को? तो स्टेप बताओ मुझे जल्दी से। मैम 4t अपॉन t स्क्वायर को भाग कर देंगे। हाँ, 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, आपके पास कितना आ रहा है? 4। राइट? तो प्लस का 4 आपके पास आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अभी मैं पहला स्टेप भी नहीं लिखूंगी, नहीं तो तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है। अब बताओ मुझे फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है? अब क्या लिखना है मुझे? मैम 4 मल्टीप्लाई t स्क्वायर माइनस। हाँ, अब पहले 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, 4t स्क्वायर ही आ जाएगा। अब क्या करना है? मैम अब हमको 4 को माइनस 3 को मल्टीप्लाई। यस, 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जार 12, और क्योंकि ये माइनस का है तो एक 3 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो कितना आ जाएगा? माइनस। साइन क्या आएगा? माइनस। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप साइन पलटेंगे, ये साइन हो जाएगा माइनस और ये साइन हो जाएगा प्लस। ये कैंसल, ये भी कैंसल, और आंसर इज 0, कुछ भी नहीं। तो दैट मीन्स इसमें भागफल कितना आया? इस प्रश्न का भागफल कितना आ रहा है? दैट इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, एंड शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। राइट? तो इस तरह के सवाल क्लियर हो गए। मुझे लगता है अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और मैं तुमसे प्रैक्टिस करवा लेती हूँ, इन अ सेंस कि क्वेश्चन सॉल्व मैं करूंगी, स्टेप्स आप मुझे बताएंगे। और अभी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इंश्योर करें कि हर स्टेप कोशिश करें कि हर अलग अलग बच्चा बताए, एक ही बच्चा नहीं बताए, क्योंकि समझ सभी को आना जरूरी है। ऑलराइट? सभी पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगी, सभी एक एक करके मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या। स्टेप मैं तुमसे पूछूंगी, मैं केवल लिखूंगी, आंसर्स लिख, सॉल्व मैं नहीं करूंगी। तुमसे स्टेप्स पूछ के मैं केवल उसको कंटिन्यू करूंगी। ऑलराइट? यस मैम। तो सभी ने पार्टिसिपेट करना है इसमें, सभी ने बताना है कि क्या आएगा आंसर। राइट? तो लेट्स से द क्वेश्चन इज, वेट, कहां गया क्वेश्चन? हाँ, लेट्स से आई राइट, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं। हाँ, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहां लिख रही हूं मैं 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है? अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको 1 बोलूं और इसको मैं 2 बोलूं, तो अंदर किसको लेके जाना है मुझे? 2 को। शाबाश, अंदर किसको लेके जा रही हूं मैं? 2 को, क्योंकि उसकी घात बड़ी है। 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। राइट? और ये कितना आ रहा है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है? अभी फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है बताएं मुझे जल्दी से। मैम 3x की पावर 4 बटे x की x स्क्वायर। यस, है ना? 3x की पावर 4, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और अपॉन x इज x इंटू एक्स, है ना? ये आप कैंसिल करके ये कितना निकाल रहे हैं? 3x स्क्वायर। ठीक है? 3x स्क्वायर कैसे आ रहा है? ये सभी को समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ, तो अभी अभी मुझे बताएं कि अब क्या करना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? क्या करूं मैं अभी? मैम हमें क्या बोलते, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हाँ, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, लेकिन पहले 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3, पहले 3x स्क्वायर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो टर्म सेम बनती है, पहली टर्म सेम बन जाती है। ऐसा ही होता है ना? हाँ, और उसके बाद फिर अब आप नेक्स्ट किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? किससे?
सभी पार्टिसिपेट करें बच्चा, सभी बोले। 3x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अब? 3x हाँ, 3x किससे, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 3x से। 3x इंटू 3x स्क्वायर मतलब 3 3 आर 9 और x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब, ये बन गया 9x क्यूब। और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये साइन आ गया प्लस का, राइट। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? मैम 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यस, तो 3x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x स्क्वायर ही रहेगा प्लस का, राइट। अब ये देखो यहाँ पे 3 टर्म्स थी ना, तो आपके पास यहाँ पे भी 3 टर्म्स आ गई, 1 2 एंड 3। ये आपने जरूर इंश्योर करना है कि हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, राइट। यहाँ पे साइन चेंज होंगे अभी, ठीक है, सारे प्लस के थे और सारे माइनस के हो गए, ये कैंसल। अब ये प्लस का है, 5x क्यूब प्लस का है, 9x क्यूब माइनस का है, प्लस माइनस इज प्लस माइनस माइनस होता है ना। 9x क्यूब में से 5x क्यूब माइनस करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो साइन आगे माइनस का लग जाएगा, राइट। अब इधर -7x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर, और बड़ा कौन है 7, तो साइन आएगा माइनस का। अब ऊपर से और कौन उतरा, ऊपर से उतरा 2x और उतरा 2। यहां तक क्लियर यस मैम, है ना? चले आगे। यस मैम। हाँ, अभी फिर से बताओ किसको किससे भाग करना है? मैम माइनस के 4x को करना है x से। यस, -4x क्यूब यानी x इंटू x और x स्क्वायर से, सॉरी, है ना, x इंटू x, तो ये क्या रह गया आपके पास, -4x। क्या रह रहा है, -4x, ऐसा ही रह रहा है ना। तो अभी फर्स्ट टर्म तो सेम आ जाएगी, क्योंकि -4x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -4x क्यूब ही बनेगा, फर्स्ट टर्म सेम रहती है, राइट। अब -4x किससे मल्टीप्लाई होगा, मैम 3x 3x से, तो ये कितना हुआ, 4 इंटू 3 इज 12 एंड x इंटू x इज x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आ गया। 4x माइनस का है, 3x प्लस का है, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। अब 4x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। 1 इंटू 4x इज -4x, राइट। फिर से साइन चेंज होंगे, ये होगा प्लस का, ये होगा प्लस का, और ये भी होगा प्लस का, ये कैंसल। -10x स्क्वायर और ये प्लस का 12x स्क्वायर, तो 12 में से 10 गए, प्लस माइनस इज माइनस ना, तो माइनस हो रहा है, 12 में से 10 जा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर, बड़ा कौन है 12, तो साइन प्लस का, 2x प्लस का, 4x प्लस का, कितना आ गया 6x, राइट। अब ऊपर से कितना उतर रहा है, 2 उतर रहा है। पहले तो ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होगा, अंदर की पावर 2 है, बाहर की भी पावर 2 है, क्या ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होगा कि यही आंसर बन जाएगा, यही शेषफल बनेगा, बताओ। आगे होगा। कंटिन्यू होगा, क्यों होगा, कोई बता सकता है मुझे क्यों होगा ये कंटिन्यू, और रुकेगा क्यों नहीं, सवाल अभी। पावर कम नहीं है, पावर कम नहीं है, अंदर की पावर कम नहीं है, अंदर की पावर अभी बराबर है ना, इसलिए ये कंटिन्यू होगा। तो दैट मीन्स अंदर इज 2x स्क्वायर और बाहर इज x स्क्वायर। जब आप भाग करते हैं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है, कितना बच रहा है 2, तो वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस का 2। ये क्लियर हो रहा है, यस मैम, ठीक है। तो अब पहली टर्म तो सेम हो रही है, क्योंकि 2 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर ही आ रहा है। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होना है, मैम 3x से। शाबाश, 2 किससे मल्टीप्लाई होना है, 3x से, दैट इज 6x, है ना। ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो दैट मीन्स ये प्लस ही बना। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होना है, 1 से, तो 2 1s are 2, ये भी प्लस का। जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन मतलब लाइक फर्दर जब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो सारे माइनस के हो गए, और ध्यान से देखो सभी कट रहे हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, और शेषफल कितना आ रहा है, 0।
ठीक है, तो इसमें भी, इस प्रश्न में भी भागफल कितना बन रहा है? भागफल बन रहा है 3x² माइनस 4x प्लस 2 और शेषफल कितना बन रहा है? 0, राइट? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं, ये आई होप सबको समझ में आ गया है ना? है ना? तो आज आपने मैथ्स का 2.3 एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम से सवालों के भागफल और शेषफल ही ज्ञात करने हैं, तो ये आपने करके देख लेने हैं सभी ने। प्रैक्टिस नोटबुक पे अपना काम कंप्लीट रखना है, फेयर नोटबुक भी अपनी कंप्लीट रखनी है, ठीक है? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है ना?